watching Exposed India. कभी क्रूर सास तो कभी सख्त माँ, लेकिन मैं सब्र नहीं कर सकती। माँ? हाँ, बहुत हो चुका। लोग ना जाने क्या क्या बकते हैं। इसीलिए मैं इसे हॉस्पिटल से घर ले आई हूँ। मुझे ठाकुर घराने का चिराग चाहिए, चाहे तुझे दूसरी शादी क्यों ना करनी पड़े। वो जब पर्दे पर आती थीं तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। उनकी अदाकारी देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता था कि वो एक्टिंग कर रही हैं या सब हकीकत है। मुबारक हो ठकुराइन, आप दादी माँ बनने वाली हैं। हाँ, मैं दादी माँ बन गई। हाँ, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, मैं दादी माँ बन गई। कुछ ऐसा ही फसाना है अभिनेत्री ललिता पवार का। ललिता पवार वो अभिनेत्री थीं जिनको गुजरे हुए सालों बीत गए, लेकिन आज भी उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने क्रूर सास के ऐसे दमदार किरदार निभाए कि लोग आज भी किसी क्रूर सास का उदाहरण देने के लिए उनका नाम ले ही लेते हैं। मेरी जिंदगी चली गई इस घर में चिल्लाते चिल्लाते। सब औरतें निकम्मी है, किसी को अकल नहीं। ओहो, सुबह सुबह क्या तूफान मचा रखा है शांता। मुंह धोया नहीं और मुंह चलाना शुरू कर दिया। मुंह तो कभी का धो लिया है, तौलिया नहीं मिल रहा है। इस घर में कोई चीज सिखाने पर नहीं। ललिता पवार को 1961 में भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय सिनेमा की पहली नारी के रूप में सम्मानित किया था। पर्दे पर सख्त दिखने वाली ललिता पवार की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। एक वक्त था जब बॉलीवुड में वो हीरोइन बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन एक हादसे ने उन्हें खलनायिका बना दिया। ललिता का फिल्मी करियर बेहद शानदार चल रहा था, तभी उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवान दादा को ललिता के चेहरे पर थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने ललिता को ऐसा थप्पड़ मारा कि उनके बाएं अंग में लकवा मार गया। 3 साल तक ललिता पवार का इलाज चलता रहा। वो ठीक तो हो गईं, लेकिन उनकी बाईं आंख खराब हो गई। आंख खराब होने के बाद ललिता हीरोइन नहीं बन सकती थी। यहीं से जन्म हुआ हिंदी सिनेमा की सबसे क्रूर सास का। अब हम क्या करें, उसके नसीब ही ऐसे। ललिता ने अपने करियर में करीब 700 फिल्मों में काम किया है। 1990 में ललिता पवार को जबड़े का कैंसर हो गया था। इसके बाद वो इलाज के सिलसिले में पुणे शिफ्ट हो गई थीं। कैंसर की वजह से न सिर्फ उनका वजन बहुत कम हो गया, बल्कि याददाश्त भी कमजोर होती चली गई। 24 फरवरी 1998 को फिल्मी जगत की ये महान हस्ती दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में इनकी यादें ताजा हैं। अरे अरे अरे, बस करा। अजून काढाल पोराला। अरे बाबा, क्या गड़बड़ घोटाला है, मेरे को भी बोलो। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।